एक्सरसाइज 23 और 24 लिखिए। महोदय, माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश के राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों ने भाग लिया था। यह चर्चित सम्मेलन मोटे तौर पर इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया था कि संसद और विधानसभा आम चुनाव के फौरन बाद दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए। आज शाम यहाँ राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ संपन्न हुए इस सम्मेलन में सभी की ओर से इस मुद्दे पर एक दो राय थी। इस बैठक में यह भी विचार व्यक्त किया गया था कि राज्यपालों को बिना किसी दखल अंदाजी के स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। आखिर राज्यपाल की भी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत और गरिमा होती है। पैराचेट। सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सम्मेलन में साफ ढंग से जो सोचे समझे विचार व्यक्त किए हैं उससे विचारणीय विषय को महत्वपूर्ण आयाम मिला है। मेरे विचार से यह सम्मेलन समझ और आकलन की व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में सहायक सिद्ध हुआ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस सम्मेलन से एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का विस्तार होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्यपालों के 2 दिन के इस सम्मेलन में जो कुछ विचार विमर्श हुआ उससे विशेष परिस्थितियों में संविधान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ आसान तरीके से संचालित करने में बहुत मदद मिलेगी। पैराचीन। यह सम्मेलन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी दल को लोकसभा या विधानसभा में पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका के बारे में विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा कि इस सम्मेलन में एक संवेदनशील और जटिल विषयों पर बेहतर ढंग से गहन विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि विषय से संबंधित सभी जटिलताओं पर विस्तृत विचार विमर्श का यह विशेष मौका था। इस अवसर पर विभिन्न दल के नेताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्मेलन को उपयोगी बताया है। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति व्यक्त की गई थी कि सरकार को विश्वास मत मिल जाने के बाद ही अभिभाषण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट डिक्टेशन। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री यादव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से हुई सहमति को
व्यवहारिक रूप देने के लिए अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह मॉस्को जाने वाला है। यह बात उन्होंने रूस की 5 दिवसीय यात्रा से आने के बाद आज यहाँ प्रेस वार्ता में कही थी कि रूस ने भारत को आधुनिक रक्षा सामग्री और उपकरण देने के लिए पेशकश की है। मानना पड़ेगा कि यह हमारे देश के लिए खुशी की बात है। अब हमें केवल यह तय करना है कि हम रूस से कौन कौन से हथियार खरीदना चाहते हैं। इस संबंध में अधिकारियों का एक दल भारत रूस संयुक्त कार्य दल की बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को रवाना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी संभावना है कि आवश्यक हुआ तो वहीं पर यह दल अपनी आवश्यकता के आधार पर हथियारों की खरीदी को अंतिम रूप दे सकता है। इन हथियारों की खरीदी के बारे में संवाददाताओं के बार बार पूछे जाने पर कि रूस से भारत क्या खरीदने वाला है, तब उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेनाओं के लिए जिन हथियारों की आवश्यकता होगी उन्हीं हथियारों को खरीदा जाएगा। ज़रूरतमंद शस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति करने में संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। रूस के साथ संभावित रक्षा सौदों के बारे में अलग अलग तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि रक्षा सौदे के लिए नहीं की जाती है, बल्कि नीतिगत मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए की जाती है। और यह काम उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया है। इसके तहत हमने आपसी सैन्य तकनीकी सहयोग सन 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सैन्य आपूर्ति, तकनीकी सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग शामिल है। पैराग्राफ चेंज। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रूस और भारत विश्व शांति के पक्षधर हैं। एक दृष्टि से मध्य और पूर्व और पूर्वी एशिया के बारे में दोनों का दृष्टिकोण एक समान है। रक्षा मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली है। इससे हमारे देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है